अंधेरी कुव्वतों के साथ खेल। कभी कभी हम ऐसी चीज़ों से खेलने लगते हैं जिन्हें छूना ही नहीं चाहिए था और उसकी कीमत हमारी अपनी जिंदगी बन जाती है। रात छा चुकी है और चांद आसमान में अपनी जगह ले चुका है। हुआ आधी खिली खिड़की से अंदर आकर पर्दों को हिला रही है। घर तारीकी में डूबा हुआ है, हर रोशनी बंद है। आलिया और उसकी सहेलियां खाने की मेज के गिर्द बैठी हैं, हर एक मुख्तलिफ बोर्ड गेम्स लेकर आई है। अचानक उनमें से एक पुराना मशकूक सा डब्बा निकालती है। सबकी आंखों में तजस्सुस की चमक उभर आती है जब वो इसे उठाती है। देखो मैं क्या लाई हूं। एक ओजा बोर्ड। लोग कहते हैं ये एक खतरनाक खेल है। ये वाकई रूहों की दुनिया से जा सकता है। मैंने इसे अपने घर की छत के कमरे से उठाया था, काफी धूल जिमी हुई थी। बाकी सब खौफजदा होने के बजाय मजीद दिलचस्पी लेने लगती है। अब तो मेरा भी दिल चाहने लगा है, लेकिन मुझे भूख लगी है। चुल्लू पिज़्ज़ा ले आते हैं, जल्दी वापस आ जाएंगे। हाँ आलिया, तुम बस बोर्ड का ख्याल रखना, हम अभी आते हैं। अच्छा, लेकिन एहतियात से जाना, ठीक है? सिर्फ 5 मिनट बाद ही वो वापस आ जाती है। आलिया हैरत ज़दा रह जाती है। तुम लोग इतनी जल्दी वापस आ गईं? हाँ, हम पास की दुकान से कुछ ले आए हैं। चुल्लू, अब मज़ा करते हैं। आलिया को खौफनाक चीज़ें पसंद नहीं, वो हमेशा उनसे दूर रहने की कोशिश करती है। लेकिन वो अकेली डर कर पीछे हटने वाली नहीं है। तो क्या हम खेलने वाले हैं? वो हिचकिचाते हुए पूछती है। इसकी सांसें हल्की सी लरज रही है। हाँ, क्यों नहीं? इसकी नज़रें दाएं बाएं भटकने लगती हैं। अभी तो खेल शुरू भी नहीं हुआ, मगर इसे ऐसा लगता है जैसे कोई और भी मौजूद हो, जैसे उनकी बातें किसी अनजान कुव्वत तक पहुंच चुकी हो। जैसे ही वो डब्बा खोलती हैं, कमरा अचानक सर्द हो जाता है। एक तेज और बर्फीले झोंके से इसकी जिल्द में कांटे चुभने लगते हैं, पूरे बदन में झुरझुरी दौड़ जाती है। खेल शुरू होने से पहले ही वो एक दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खिलने की आवाज़ सुनती है, जैसे कोई जहर आलूदा हंसी हंस रहा हो। ड्राइंग रूम का दरवाज़ा तो लॉक है, तो शायद ये किसी और कमरे का हो। लेकिन आज घर में और कोई नहीं है। ये सोच आते ही उसके दिल की धड़कन डूबने लगती है और पेशानी पर ठंडे पसीने के कतरे चमकने लगते हैं। क्या तुम में से किसी ने दरवाज़ा खिलने की आवाज़ सुनी? वो आहिस्ता से पूछती है। सब नफ़ी में सर हिलाती हैं। नहीं, तुम क्या कह रही हो? शायद तुम्हारे कान बज रहे हैं। फिर तुम डर रही हो? वो सब हंसने लगती हैं। नहीं, मैं तो बस पूछ रही थी, वो खुद को संभालने की कोशिश करते हुए जवाब देती है। वो मोमबत्तियां जलाती हैं और अपनी उंगलियां प्लांचीट पर रखती हैं, वो मसल्लस जो खुद ब खुद हरकत करके सवालों के जवाब देने वाली है। खेल के 2 सख्त उसूल हैं जो इसे याद है। खेल शुरू करने के बाद हाथ नहीं हटाना, सबको राबता बरकरार रखना होगा। कभी अकेले ना खेलना, हमेशा कम अज कम 2 या 3 लोग साथ हों। वो रुकना चाहती है, लेकिन अब देर हो चुकी है। सवालों का सिलसिला शुरू हो चुका है। क्या यहाँ कोई हमारे साथ मौजूद है? नायाब पूछती है। जैसे ही वो वापस आई हैं, कमरे की फिजा नाकाबिले बर्दाश्त हद तक भारी हो चुकी है और उनकी आंखों में कुछ अजीब से राज छुपे हुए हैं। कोई जवाब नहीं आता। एक वहशतनाक खामोशी। हम उन तमाम रूहों को खुश आमदीद कहते हैं जो हमसे बात करना चाहती हैं। क्या तुम हमारे साथ हो? नायाब दोबारा पूछती है। प्लांचीट हरकत करने लगती है। आलिया की उंगलियां बेकाबू लरजने लगती हैं, वो उन्हें संभालने की पूरी कोशिश करती है। मसल्लस बहुत तेज हरकत कर रही है, ऊपर दाएं बाएं, और रुकने का नाम नहीं ले रही। अचानक लाक दरवाज़ा जोर जोर से हिलने लगता है। खिड़कियों में दरारें पड़ने लगती हैं, जैसे वो किसी भी लम्हे चिकनाचूर हो जाएंगी। तुम खौफजदा लग रही हो, उनमें से एक कहती है। इसकी आवाज़ में एक अजीब गहरी सरगोशी होती है और उसके होंठों पर एक तेज मुस्कुराहट खेलने लगती है। आलिया के दिल की धड़कन तेज हो जाती है, खौफ की लहर उसके जिस्म में दौड़ जाती है। अचानक दराज़दा खिड़की जोर से खिल जाती है और एक जोरदार झोंका दरवाजे से टकराता है, जैसे कोई पुरस्रार कुव्वत इसे खींचकर खोलना चाह रही हो। मेरा ख्याल है हमें खेल रोक देना चाहिए, आलिया कहती है। लेकिन अभी तो हमने खेलने का सही लुत्फ भी नहीं उठाया, उनमें से एक सरगोशी करती है। फिर एक साया दीवार के कोने से उभरने लगता है, लंबा पतला, और उसके बाजू नीचे लटक रहे हैं, हल्की सी झूलती हरकत के साथ। वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा और वजनी होता जा रहा है, इसके लंबे सिया बाल इसका चेहरा छुपाए हुए हैं।
अचानक वो एक जगह ठहर जाता है, जैसे सीधा आलिया को देख रहा हो। आलिया का दिमाग उलझने लगता है। ये सब कौन है? वही दोस्त जो पहले खुशी से चमक रही थीं, अब बिल्कुल मुख्तलिफ क्यों लग रही है? घर में मुकम्मल खामोशी छा गई। हिचकिचाते हुए लरसते बदन के साथ इसने दीवार की तरफ देखा। साया गायब हो चुका था। इस घर की भयानक खामोशी में ये जगह जो अब इसकी अपनी नहीं लग रही थी, बल्कि एक ऐसा फंदा महसूस हो रही थी जहां वो किसी भूखी कुव्वत का शिकार थी। अचानक इसका फोन बजा, जैसे सन्नाटे को चीर कर कोई गलती से दाखिल हो गई हो। इसने कॉलर का नाम देखा। ये इसकी एक सहेली थी। ये देखकर उसका दिल डूब गया, आंखें सदमे से फैल गईं। इसने अपनी जगह पर बैठे उन लोगों की तरफ देखा जो उसके साथ थे, मगर वो सब इसे अपनी तेज खौफनाक नजरें गाड़ कर तक रहे थे, जैसे इसकी रूह में छेद कर देना चाहते हो। इसके ज़हन में सवाल गूंजने लगे, वो दरहकीकत किसके साथ बैठी थी और फ़ोन के दूसरी तरफ कौन था? इसने आंखें बंद की, कॉल रिसीव की और धीरे से हेलो कहा। दूसरी तरफ से इसकी दोस्त की आवाज़ आई। वो कह रही थी कि वो वापस नहीं आ सकी क्योंकि वो बगैर बताए बाहर निकली थी और फिर वालिदैन के डर से सीधा घर लौट गई, मगर आलिया को इत्तला देना भूल गई। आलिया का दिल मुट्ठी में आ गया। इसने धीरे से ऊपर देखा और बेजान होती आवाज में, जैसे इसकी जान निकल रही हो, कहा, तुम कौन हो? तुम मेरी सहेलियां नहीं हो। उनकी आंखें सिया गड़ों में बदल गईं, उनके लबों पर झुर्रियां पड़ने लगें और वो आहिस्ता आहिस्ता एक खौफनाक अंदाज में ऊपर उठने लगे, यहाँ तक कि वो गैर फितरी तौर पर फैलकर आंखों के किनारों तक जा पहुंचे। उनकी सरगोशी बर्फ की मानिंद तेज थी, मगर इतनी भारी कि वो इसके ज़हन और जिस्म में गूंजने लगी। लेकिन आलिया, हम तो तुम्हारी सहेलियां हैं। हम कभी गए ही नहीं। तुमने हमें बुलाया था। तुमने दरवाज़ा खोला था। उनके चेहरे की मुस्कुराहट और भी चौड़ी हो गई, जैसे किसी टूटी हुई चीनी की गुड़िया का चेहरा चटक गया हो। तुमने उसूल तोड़ दिए आलिया। तुमने हमें छोड़ा और अब खेल हमारे तरीके से चलेगा। हुआ बोझल होने लगी, दीवारें करीब आने लगे, साए फर्श पर रेंगते हुए इसकी तरफ बढ़ने लगे। बताओ, क्या तुम भागोगी? हम खेल दोबारा शुरू करें। लरसते बदन के साथ आलिया ने कुर्सी से धक्का देकर खुद को पीछे किया और दरवाजे की तरफ भागी, मगर दरवाज़ा 1 इंच भी ना हिला। हैंडल पर भारी जंजीरों में जकड़ा हुआ एक बड़ा ताला नमूदार हो चुका था। इसने हिचकिचाती सिसकती आवाज में रहम की भीख मांगी, मगर कोई जवाब नहीं आया। इसकी चीखें अंधेरे में गूंज, मगर किसी ने ना सुना। इसने मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो एक कदम भी उठा पाती, ठंडी धात की जंजीरें सांपों की तरह उसके पैरों के गिर्द लिपट गईं और फिर एक झटके से इसे ऊपर खींच लिया गया। वो बेबसी से तड़पती रही। एक सियाह हैबतनाक वजूद उसके सामने उभरा, इसकी खोखली गहरी आंखें उसके खौफ को जज्ब कर रही थीं। ये खेल तुमने शुरू किया था आलिया। तुम भागकर कहाँ जाओगी? जिनकी आवाज़ जहर की मानिंद उसके कानों में सरायत करने लगी, नफरत और सफाकी से भरी हुई। आलिया कांपती हुई लरसते होंठों से कुरान की आयत पढ़ने लगी, मगर उसकी आवाज़ कमज़ोर थी। खौफ उसकी हड्डियों में पैवस्त हो चुका था, जैसे कोई उनदेखी जंजीर उसके वजूद को जकड़ रही हो। मगर उससे पहले कि वो आयत मुकम्मल कर पाती, जिन ने एक झटके से इसे दीवार से दे मारा। इसका सर जोर से टकराया, खोपड़ी चटक गई और खून दीवार पर बहने लगा। जंजीरें इसे और ऊंचा खींचने लगे। इसके बाल आग में लिपटी उन मनहूस दोज़खी जंजीरों में उलझ गए। दर्द उसकी हड्डियों में सरायत कर गया, एक नाकाबिले बयान अजियत, मगर कुछ भी नहीं बदला। इसकी फरियादें दीवारों में जज्ब हो गईं, जैसे वो खुद इस घर का हिस्सा बन चुकी हो। बस वही मनहूस कहकहे बाकी रह गए जो पूरे घर में गूंजने लगे। और फिर आग के शोले इसके बदन को चाटने लगे, खौफ का बोझ उसकी रूह को कुचलने लगा। आलिया का जिस्म एक बार तड़पा और फिर मुकम्मल खामोशी में डूब गया। रात के खात्मे तक इसका कोई निशान बाकी न था, न लाश न खून। ऐसा लगा जैसे ये घर खुद इसे निगल गया हो। सबक: खौफ ही रूह की सबसे बड़ी कैद है। जब कोई अंधेरे को अपने अंदर बुलाता है, चाहे वो तजस्सुस, नाफरमानी या किसी ऐसे खेल के जरिए हो जिसे वो समझ नहीं सकता, तो अंधेरा अपना खराज जरूर वसूल करता है। और आखिर में जो लोग नामालूम से खेलते हैं, उन्हें कीमत भी वैसी ही चुकानी पड़ती है जिसका उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता।